अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज बेलगाम शहर और अतराफ की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। बेलगाम शहर के आरटीओ दफ्तर के आज नई इमारत का इफ्तिताही इजलास मुकम्मल हुआ। इस नई इमारत की इफ्तिताह वजीर ट्रांसपोर्ट रामलिंगा रेड्डी के हाथों अमल में आई। इस इजलास में एमएलए आसिफ सेठ, जिला वजीर सतीश जारकिहोली, वजीर लक्ष्मी हेब्बाळकर, पुलिस कमिश्नर भूषण बोरसे, कांग्रेस स्कीमों के जिला इंचार्ज विनय नावलगट्टी के साथ दीगर ट्रांसपोर्ट महकमा के जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। वजीर ट्रांसपोर्ट रामलिंगा रेड्डी ने तमाम आरटीओ दफ्तर के अफसरान और मुलाजमीन से कहा कि आवाम को बेहतर खिदमात से नवाजे और उनकी जिम्मेदारी है। इसी तरह बेलोंगल में ऑटोमेटिक टेस्ट ड्राइव ट्रैक को शुरू करने की बात कही, जिसे 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए की तलब भी उन्होंने दी। बेलगाम को 300 इलेक्ट्रिक बसेस जल्द दिए जाने वाले हैं, जिसमें 100 बस शहर बेलगाम में चलती रहेंगी। बेवजह बड़ी आवाज में हॉर्न बजाने वालों पर भी कार्रवाई की जाने वाली है, ऐसा बताया। इसी तरह वजीर सतीश जारकिहोली ने कहा कि बेलगाम का आरटीओ दफ्तर काफी पुराना हो चुका था, लिहाजा वजीर आला सिद्धरामैया और वजीर रामलिंगा रेड्डी की मेहनतों से दफ्तर की नई इमारत को खड़ा किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस देते वक्त सख्त कानूनी मराहिल भी जरूरी है, इस तरह की बात उन्होंने कही, ताकि हादसों की वारदातें घट सकती है, ऐसा बताया। बेलगाम को नई बसेस देने से स्कूल तलबाओं का मसला भी खत्म हो सकता है। इसी तरह वजीर लक्ष्मी हेब्बाळकर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और जिला का दायरा वसी होने से ज्यादा वसीस की जरूरत को वाज़ह किया। एमएलए आसिफ राजू सेठ ने कहा कि जिला काफी बड़ा है, लिहाजा यहाँ सरकारी दफ्तरों में मुलाजिमीन की कमी काफी है, जिसे पुर करना जरूरी है, इस तरह बताया। आरटीओ दफ्तर हो या केएसआरटीसी दफ्तर में सरकारी अफसरान को या सरकारी मुलाजिमीन को आवाम से अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करने का मशवरा भी एमएलए आसिफ राजू सेठ ने दिया। खैर, इन तमाम बातों के दरमियान आवाम के एतराजात भी हो रहे हैं। पहले शहर की सड़कों पर भी हुकूमत की जानिब से तवज्जो देनी होगी की बात कही। आरटीओ यकीनन अहम महकमा तो है, लेकिन यहाँ भी रिश्वतखोरी की जड़ें गहरी हैं। एजेंट राज तो है ही, पर सरकारी अफसरान भी इसमें बड़े पैमाने पर मुलव्वस होने की बात कही जाती रही है। सड़कों की मरम्मत करने की बजाय शहर की सड़कों गड्ढे में गुम होती नजर आ रही है, ऐसा कईयों को कहते हुए देखने को मिला। बहरहाल तवील अरसे से मुंतजिर नई इमारत की इफ्तिताह आज की गई। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ। ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಸಚಿವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ। ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಕು, ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ। ಈ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಆದಾಯ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ, ಸಾರಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇರಬಹುದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಕೊಡುವಂಥ बहुमुख्यवाद इलाके। एसीपी नारायण बर्मनी को आज बढ़ती के साथ डीसीपी के ओहदे पर फाइज किया गया और आज डीसीपी के ओहदे की जिम्मेदारी इन्होंने संभाल ली। वाज़ह रहे कि डीसीपी नारायण बर्मनी हमेशा चर्चा का मौजू बने रहे। बेलगाम शहर में काफी अरसे तक खिदमात को अंजाम दिया गया। बहरहाल गांधी भारत के वक्त भाजपा कारकुनान की जानिब से हंगामा बर्पा किया गया था, तब वजीर आला सिद्धरामैया अवाम से मुखातिब थे, लिहाजा इन्हें यानी कि भाजपा वालों को किसने दाखिल होने दिया कहते हुए वहां मौजूद पुलिस अफसर बर्मनी साहब को बुलाया गया और वजीर आला ने हाथ उठाने की कोशिश की, जिसे मीडिया में बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया। जिसके बाद पुलिस अफसर नारायण बर्मनी काफी चर्चा में रहे, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा देने का भी ऐलान किया, लेकिन वजीर आला सिद्धरामैया की जानिब से सीधा डीसीपी का ओहदा दिया गया, जिन्हें इस ओहदे पर फाइज होने की मुबारकबाद पेश की गई। ನಮಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ DCP ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು। ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದ। बेलगाम शहर के करीब भुतरामट्टी गार्डन
जिसे कित्तूर चन्नामा जू भी कहा जाता है, और भी बेहतर तरीके के लिए तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले कित्तूर रानी जू के नाम से अब इसे पहचाना जा रहा है। अब और भी जानवरों को यहाँ लाया जा रहा है, जमीन पर रेंगने वाले जानवर लाए जाने वाले, जिसमें ग्रीन एनाकोंडा, रॉक पाइथन, लेक स्नेक, मॉनिटर लिजार्ड और इसी तरह 12 मुख्तलिफ सांपों की किस्म यहाँ देखने को मिल सकती है, जिसमें बड़ा अजगर और कोबरा को भी देखा जा सकता है। इसी तरह दूर से यानी कि इस इलाके की शनाख्त हो सके इसके लिए 65 फीट का टावर खड़ा किया जा रहा है, जो इस जू की पहचान को 1 किलोमीटर की दूरी से ही देखा जा सकता है। 1200 स्क्वायर मीटर का मगरमच्छ के लिए बड़ा तालाब भी तामीर किया जा रहा है, साथ में म्यूजियम और ऑडिटोरियम भी तामीर किया जा रहा है। बहरहाल बेलगाम वालों के लिए एक तरह से यह तोहफा ही कहा जा सकता है। हादसों की वारदातें मुस्तकिल जारी है। हीरे बागेवाड़ी के नजदीक का मोड़, जिसे खतरनाक तौर पर जाना जाता है, जहां बार बार हादसे भी होते रहते हैं और कईयों की मौत भी यहां होने की बात सामने आ चुकी है। बहरहाल एक टाटा इंट्रा टेम्पो आज फिर बेकाबू होने से डिवाइडर से जा टकराया, लिहाजा किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, पर हादसे जारी है, इतना जरूर कह सकते हैं। आज बेलगाम के करीब कोंडस्कोप के स्कूली बच्चों ने डीसी दफ्तर के सामने एहतजाज किया और अपना मुतालबा पेश किया। बसेस की कमी और कई बसेस न रुकने की वजह से कोंडस्कोप के स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो सुबह बसेस की कमी होने की वजह से बच्चे स्कूल तक पहुंच ही नहीं पा रहे, ऐसा इनका कहना है। ನಮ್ಮೂರ್ ಕೊಂಡಸ್ಕೊಪ್ ಬಸ್ ರೀ ಒಂದು ಇಲ್ರಿ, ಒಂದ್ ಐತ್ರಿ ಕರೆ ಉಪಯೋಗಿಲ್ದಂಗೈತ್ರಿ। 8:30 ಯಾರು ಶಾಲೆ, ನಮ್ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ರಿ। 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಶಾಲೆ ರೀ, ಮತ್ ಸಂಜಿಗೂ ರೀ 5:30 ಬರ್ತೈತ್ರಿ। ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ನಮ್ ಟೆಂತ್ರಿ 4:00 ನಮ್ ಊರಾಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಬಸ್ ರೀ। ನಮ್ ಊರಾಗ ಒಂದು ಬಸ್ ಇಲ್ರಿ, ಈಗ ಅವೇದಾಗ ಕೂತ್ ನಾವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ। ಡೈಲಿ ಬಸ್ ನಮ್ ಊರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರ ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ್ರಿ, ಒಂದ ಐತ್ರಿ, ಅದು ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸತಿ ಐತ್ರಿ। 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರಿ, 8 ಗಂಟೆ ಯಾರು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಸ್ ನಮ್ ಬೇಕ್ರಿ। ನಾಗ ಒಂದ ಬಸ್ ಐತ್ರಿ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಐತ್ರಿ, ಯಾರು ಹುಡುಗಿಯಾರ ಹೋಗೋದಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸದಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿನ ಬೇರೆ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಬಸ್ ನಮಗ್ ಬೇರೆ ಬಸ್ ಕೇಕೆ ಬೇರೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂಕಲ್ ರೀ, ನಾವ್ರಿ ಹೆಂಗ ಬೇಕಾದ್ ಮಾತಾಡತ್ತಾರ್ರಿ। ಹೆಣ್ ಹುಡುಗಿಯರ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತೂ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ। ಆ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಇರ್ತೈತ್ಲ ನಮ್ ಹುಡುಗರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಹಾಕಿ ದುಡಾಕತ್ತಾರ ಹಂಗ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಲಸಸ್ ಬೇಗ ಬೇಯತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ। पहले ही जमीन के कागजात में हेराफेरी की वारदातें बढ़ने की बात बारहा कही जा रही है और कई वारदातें देखने को भी मिल रही है। और ऐसे वक्त में एक अनजान शख्स सब रजिस्टर दफ्तर के अहम ओहदे की कुर्सी पर बैठा पाया, जिसकी वजह से एक तरह की खलबली मची हुई है। हासिल अत्तारा के मुताबिक एक अनजान शख्स सब रजिस्टर दफ्तर में अफसर की कुर्सी पर बैठा पाया और वो कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह ऑफिशियल कुर्सी पर इसे बैठने का हक किसने दिया, जो कि एक बड़े ही सेंसिटिव कागजात संभालने का वहां पर काम रहता है, और वो खुद भी कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा था और कागजात भी वो टाइप कर रहा था, और ये सब डिप्टी कमिश्नर दफ्तरी हाथे में हो रहा था। अब इस मामले के बाद इसकी गहरी तफ्तीश का हुक्म दिया गया और कौन कौन इस कुर्सी पर बैठकर अहम कागजात की फेरफार कर रहा है या किया गया, इसकी भी तफ्तीश होने वाली है, क्योंकि जमीन के कागजात में फर्जी नाम चढ़ाने की वारदातें पिछले कुछ अरसे से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बेलगाम सीबीटी पर खिड़की से बस में दाखिल होता एक मर्द वीडियो में देखा जा रहा है, जो काफी वायरल हो चुका है। खवातीनों को तो मुफ्त सफर की योजना है, और जब से शक्ति योजना के तहत मुफ्त सफर खवातीन कर रही हैं, अक्सर मर्दों के लिए जगह मिलना मुश्किल ही होता जा रहा है। और मुफ्त भी नहीं, मर्दों को तो टिकट भी कटवाना पड़ता है, पर कुर्सी नहीं मिलती। लिहाजा इस मर्द ने अपने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दरवाजे से नहीं बल्कि खिड़की से ही अंदर जाने की कसरत इस मर्द ने दिखाई, जिससे मर्दों की हालत का अंदाजा लगाया जा रहा है। पर इसने बस में शॉर्टकट तरीके से दाखिल होने का रास्ता उन बेचारे मर्दों को भी दिखाया, जो तकरीबन सीटें खवातीन कब्जा करने के बाद खड़े रहकर सफर करते रहते। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुना है, जिसमें खवातीन अगर नाजायज ताल्लुकात रखती हैं तो इन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब तक मर्दों पर ही नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाया जाता रहा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर औरत भी अपने शौहर के होने के बावजूद किसी तरह के नाजायज ताल्लुकात में वो पाई जाती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।